गणपति समापादयामि नमः गन्धर्वां पुष्पं दीप्तमीड्यं समर्पयामि नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया से होंगे। तो आज है वेडिंग डे और ये देख रहे हो ना आप, मेरी भाभियाँ लगी हुई हैं लिफाफों में चने डालने, क्योंकि अभी सांत होगी तो ये सारे चने जो हैं वो मतलब कि सांत में जो भी लेडीज़ आती हैं उनको सबको देते हैं। और ये है हमारा दरियास, तो पंडित जी आगे होंगे हैं और हमारी सांत जो है वो स्टार्ट होगी हुई है। तो ये सांत हो रही है यहाँ पे और हम सब रेडी हो गए हुए हैं, तो सारे साथ में आके बैठ के हुए हैं। तो आज है सांत फंक्शन और फिर रात को बारात है, इसलिए हमने सांत जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया था क्योंकि बारात भी है शाम को। तो अभी ये अंदर की सांत हो रही है, फिर बाहर होगी, फिर उसके बाद चूड़ा सेरेमनी वगैरह, करीरा सेरेमनी वगैरह सब होगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को स्किप मत करना। आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फुल इंजॉय वाला ब्लॉग होने वाला है। तो आज है वेडिंग डे, जो सबसे बड़ा दिन होता है पूरी शादी का। मेन फंक्शन आज है। तो काफ़ी सारे रिचुअल्स होंगे जो हमारे डोगरी फंक्शन डोगरी सांत में, या डोगरी जो हमारे जम्मू में जो वेडिंग सांत होती है, कैसे करीरा सेरेमनी होती है, ये सब होंगे। तो वीडियो को फुल देखो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और एक कमेंट ज़रूर करना, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। तो ये देखो मेरा शाहू बिल्कुल रेडी होके बैठ गया हुआ और ये है मोना की फ्रेंड्स प्रिया। तो शाहू की ना प्रिया के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी हुई है, तो वो प्रिया मासी को नहीं छोड़ रहा अपनी को। और यहाँ पे पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं और ये हूँ मैं भी रेडी हो गई हुई हूँ और मैंने आज पंजाबी गेटअप लिया हुआ, पंजाबी सूट पूरा पहना हुआ है। तो ये है मेरी सासू माँ, पीछे सारे रिलेटिव, मेरी ननद वगैरह भी बाहर बैठे हुए हैं। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी इमोशनल भी है हमारे लिए और काफ़ी खुशी वाला भी है। और काम भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे पहले सांत होगी, फिर सांत का खाना होगा, फिर हमें पार्लर भी जाना है मेरे को और मोना को। तो अभी ये तेलवाई होती है जो तेल लगाते हैं सर को, तो वो मैं कर रही हूँ, सिस्टर करती हैं, कंजक वगैरह सब करते हैं। तो ये सर में लगाते हैं। तो ये देखो हम ये बाहर ना ये लिखते हैं आटे से, ये बनाते हैं सांत के लिए। तो ये बाहर बिंडा होगा, हमारे डोगरी में इसको बिंडा बोलते हैं, कि अभी बिंडा होगा, बाहर वाली सांत होगी। और ये हमारे में ना नाई और नैन जो है वो ये करते हैं सारे शगुन। तो ये देखो बीच में बैंटी रखी है, तो बिंडा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मोना के सारे वो जो बुटना वगैरह लगाएंगे वो वाली सेरेमनी होगी अभी। तो अभी बस मोना की फ्रेंड्स मोना को लिख के आ रही हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के सारे रिलेटिव्स आएंगे और बुटना लगाएंगे। एक सिक्के से या 10 रुपीज़ से बुटना लगाना होता है। तो अभी सबसे पहले मम्मा पापा लगाते हैं, तो मम्मा पापा लगाएंगे। और आज मम्मा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और पापा मेरे वाइट पजामा कुर्ता ही पहनते हैं। तो बस अभी सभी बुटना लगाएंगे, सारे रिलेटिव्स आएंगे बारी बारी करके और बुटना लगाएंगे। तो बुटना जो है वो हमारे डोगरी में मतलब कि जब सांत होती है तो लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, बुटना ज़रूर लगाते हैं। तो बुटने के बाद जो है वो मतलब कि बुटना जो है वो औषधि होता है, मतलब कि जिससे पहले पहले लोग होता था ना कि पहले कोई फेशियल वगैरह नहीं होते थे तो बुटना लगाते थे, उससे निखार आता था। तो आजकल तो मतलब ये एक मतलब रिचुअल है जो करना पड़ता है। तो ये करते हैं सारे, मतलब सारे रिलेटिव्स आएंगे और बुटना लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा से लगाना होता है जब पाँव को या मतलब गले के पास थोड़ा सा लगाना होता है, जैसे शगुन करना होता है ये सबने। तो ये हैं मामू मामी हैं।
ये मेरे मासी मासड़ जी हैं। तो आप देख रहे हो ना, जैसे सबने 10-10 रुपीज़, पहले क्या होता था सिक्के होते थे, तो आजकल सिक्के मिलते नहीं, सिक्के से लगाते थे। तो मतलब जो भी ये 10-10 रुपीज़ है ना, जो नैन होगी ना उसको दे देनी है। 10-10 रुपीज़ उनका ही होता है, मतलब कि उनका ये होता है, मतलब कि उनको ही देने होते हैं 10-10 रुपीज़। तो हमारे जो मतलब कि जम्मू के फंक्शंस होते हैं ना, उनमें ना मतलब कि गांव के जो मेन फंक्शंस होते हैं उनमें ना नाई नैन इन सब का ना बहुत मेन रोल होता है कि सबको, मतलब कि जैसे अभी गांव में, अभी जैसे हमारे में सांत स्टार्ट हुई, तो इतना बड़ा गांव है तो सबको कैसे पता चलेगा कि सांत स्टार्ट हो गया, क्योंकि गांव वाले भी आते हैं। तो जो नैन होती है वो सबको बोलने जाती है, हम बोलते हैं कि सादा देने जा रही है, कि सबको बोले आएगी कि बिंडा स्टार्ट हो गया, मतलब सांत स्टार्ट हो गया, तो सारे आ जाओ, या खाना स्टार्ट हो गया आके खा लो। मतलब हर एक जो भी मतलब कि जो भी चीज़ जैसे होने वाली होगी ना, जैसे खाना खुल गया या कोई भी चीज़, तो वो फिर नैन पूरे में गांव में आवाज़ लगाती है कि सब गली गली जाके कि आओ, मतलब कि सांत स्टार्ट हो गया। तो अभी सारे जैसे आप देख रहे हो कि सारे भाभियाँ वगैरह, सारी दीदियाँ वगैरह बुट्टा लगा रही हैं। और गोला मेरा तो फ़ोटो खिंचाता ही नहीं है। और ये है मोना की फ्रेंड्स और शाऊ, बस इन तीनों का ही वो गोपाला बना हुआ है कि प्रिया को तो छोड़ ही नहीं रहा है। इनकी शाऊ की ना इन तीनों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी हुई है ना, कि शाऊ बस इनके आसपास ही इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ये देखो, ये जो चने सुबह भाभियाँ मेरी लिफाफे में पैक कर रही थी ना, तो ये देखो दोनों भाभियाँ मेरी यहाँ पे सभी जो लेडीज़ आई हुई है ना सांत देखने, तो उन सबको ऐसे देते हैं। मतलब जितने भी मतलब लेडीज़ आएंगी सांत देखने, तो उनको बिंडे के टाइम पे वो जाते हैं, तो उनको ना ये लिफाफा, एक एक लिफाफा जो है वो काले चने का देना होता है। ये काले चने जो है वो पहले 2 दिन इनको सेड़ के रखना होता है। जब इनके नूर निकलेंगे ना, मतलब ये अंकुरित हैं, अंकुरित वाले चने, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये शुभ होते हैं, तो ये सभी को देते हैं। तो हमारी जो मेरे ससुराल वाली साइड है ना, वहाँ पे ना बना के देते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे कच्चे दे रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब मेरी ससुराल वाली साइड जो बना के देते हैं। और ये मेरी मामी जी हैं, तो ये जो मामी वाली साइड से, मामू वाली साइड से सामान होता है, चूड़ा करीरा और सुब्बर होता है, ये सब नानके की तरफ से होता है। तो ये मेरी मामी लेके खड़े हैं, क्योंकि अभी मोना नहा रही है ना, फिर वो आएगी, फिर वो ये सब चीज़ें पहनेगी। तो ये देखो अभी यहाँ पे हो रहे हैं बाड़े भरते हैं मामू, तो ये बाड़े भरे जा रहे हैं, पत्ते ऐसे डालते हैं, तो ये बाड़े भर रहे हैं। तो मम्मी मेरी बोले इधर हाथ रुको, गा रही है। सामने देखो, सामने देखो क्या हो रहा है। लड़के की शादी में बाहर जाओ, बाहर जाओ, रहने दे, वो नाली दिख रही है। सामने जंदे को इधर का केस अपने कार हाँ जी तो ये जो उन्होंने बोला रेड इधर ही कलर रुको ना का बच्चे, इधर ही लगाया रुको। हुआ है, ये सुपर होता है, इधर एक मिनट। सुपर इधर बाहर चल, बाहर चल, बोलते हैं, इधर बाहर खेल। शाम टाइम होना पड़ता है। पहले पहले क्या होता था कि इसकी गिद्दी बांधते थे, मतलब गिद्दी बांधते थे पहले पहले ज़माने में, साड़ी टाइप होती थी वो बांधते थे। आजकल सूट भी बांध लेते हैं, तो उसके ऊपर ये सुपर ले लेते हैं। तो ये भी लेना बहुत ज़रूरी होता है शाम टाइम में। वहाँ कुर्सी पे बिछाना, वहाँ पे जाना, वहाँ कुर्सी पे बिछाना, उधर ला- तो अभी बस मोना को चेयर पे बिठाया, और यहाँ पे अभी सारे मोना को शगुन देंगे। और ये मामू मामी हैं, मामू मामी ने मोना को छोटे छोटे से बहुत प्यारे गोल्ड के टॉप्स डाले हैं। तो इधर ना ना आगे जाओ और एक जब मैं आगे आ गया तो फिर अपना रख ना ना और मैंने दिया भाभी को नथ कि आप मोना को नथ डाल दो, क्योंकि साथ में नथ डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे सारे क्रीरे डालेंगे मोना को और शगुन देंगे सारे।
तो अभी आ गए मम्मी पापा, तो मम्मी पापा भी दे रहे हैं शगुन। और यहाँ पे भी जितना जिससे सर बनता है वो सारे, पापा ने रिंग डाल रहे हैं मोना को गोल्ड की, और साथ में भाई ने चेन बनवाई हुई है तो चेन डाल रहा है भाई। और शगुन देते हैं, मतलब सभी शगुन देते हैं यहाँ पे इस टाइम। तो हमारे में इसको, मतलब कि जो हमारे गांव वाली साइड है उसको बोलते हैं कि बिंडा हो रहा है, मतलब बिंडा सेरेमनी हो रही है। बिंडा मतलब बेंटी को डोगरी में बिंडा बोलते हैं। तो देखो जैसे मोना ने बेंटी पे पैर रखे हुए हैं, तो पहले पहले क्या होता था कि बेंटी पे बैठना होता था, तो आजकल लोग चेयर लगा लेते हैं। ये बने मारो वाला और यहाँ पे भाई करीरे पहना रहा है। अभी मैं और मेरी सास करीरा पहना रहे हैं, और शाह और गोला पता नहीं कौन सी दुनिया में है, तो वो मिले ही नहीं हमें फ़ोटोग्राफ्स के लिए दोनों भाई, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। और यहाँ पे अभी और ये मैंने भी मोना के लिए छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग्स बनाए हैं। बस हमारा यहाँ पे हुआ फ़ोटोग्राफ्स। तो अभी बस सारे फ़ोटो खिंचवाएंगे। और ये मेरी बुआ है, तो बस अभी बाहर के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हो गए, अभी अंदर की दोबारा सांत हो रही है। और यहाँ पे मोना को चूड़ा वगैरह जो है वो पहनाएंगे, सांत के बाद चूड़ा बना देते हैं, तो अभी चूड़ा पहनाएंगे मोना को। ये आगे वाली है, हाँ ये पहले आएंगी, हाँ ये लास्ट वाली सबसे पीछे आएंगी, ये खुली वाली। देख लो एक बारी फिर से। ठीक है ना, सही पे अंदर बैसलिन करना करो चाहिए। एक मिनट गौर जाति शोष मातृका आसना पादे महान चौल खुल जाएड़ो गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वरा शोष मातृका व्योमा मुड़ी दिगाओ वासुदेव। और मैंने मोना की मेहंदी का कलर भी बहुत डार्क आया है, और चूड़ा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो थोड़ी सी रेड चूड़ियाँ हमने निकाल दी, क्योंकि चूड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो बहुत प्यारा लग रहा है मोना को चूड़ा। तो अभी बस हम आ गए हैं पार्लर में, मैं और मोना। हमने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खाया, और हस्बैंड हमें दोनों को छोड़ा है, क्योंकि पार्लर में रेडी होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम दोनों आ गए। और वहाँ पे मोना
को रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हुई हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक। तो मैंने ये पर्पल कलर का लहंगा लिया था अपने लिए, तो ये पहना है और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने हेयर स्टाइल में बालों को कर्ल करवाया है और मैं रेडी हो गई हूँ, मोना भी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे मतलब जेंट्स जितने भी हैं, भाई वगैरह, हस्बैंड, पापा, तो ये हमने प्रोफेशनल जो पगड़ी बांधने वाले होते हैं ना, उनको बुलाया है। तो ये हम सब मतलब सभी भाइयों की, पापा औरों की सबकी पगड़ियाँ बांधेंगे। तो यहाँ पे बस सभी पगड़ियाँ बांध रहे हैं, क्योंकि हम डोगरों में होता है कि मतलब जैसे मतलब जैसे बारात आ रही है, उधर से भी मतलब कि सारे पापा उनके और भाई वगैरह सब पगड़ियाँ बांध के आएंगे। तो और इधर से भी मेरे भी सारे कज़न ब्रदर सभी पगड़ियाँ बांधेंगे। तो ये सभी मतलब कि ये भैया हैं ये दोनों, तो ये मतलब प्रोफेशनल मतलब इनका काम ही यही है पगड़ियाँ बांधने का। तो ये सबकी पगड़ियाँ बांध रहे हैं और सभी लाइन में बैठे हुए हैं, तो एक एक करके सबकी बांधेंगे। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी लेस वगैरह लगा के बहुत अच्छी पगड़ियाँ इन्होंने बांधी हैं। तो ये भी मेरे बुआ का बेटा है, इनकी भी पगड़ी बांधी जा रही है। अभी ये शाश्वत को भी पगड़ी बंधवाई मैंने, और शाश्वत को इतना क्यूट लग रहा है ना पगड़ी में। शाश्वत ने बिल्कुल भी मतलब कि अच्छे से पगड़ी बंधवा दी, कोई मतलब कि सर वगैरह नहीं हिलाया। तो शाश्वत की भी पगड़ी ऑलमोस्ट बन गई हुई है। शाश्वत ने भी ड्रेस पहनना है। ये देखो, शाश्वत को भी कितनी अच्छी लग रही है पगड़ी। और लास्ट में मैंने गोले को सोचा था कि पगड़ी बंधवाऊँगी, लेकिन गोला मेरा सो गया हुआ था, क्योंकि इतना खेल खेल के थक गया था। और गोला बहुत रोया, और गोले ने पगड़ी बांधी तो सही, लेकिन उसने 2 मिनट भी नहीं रखी, एक फ़ोटोग्राफ भी नहीं लेने दिया मुझे। तो गोले ने पगड़ी उसी टाइम खोल दी। और ये भी मेरे भाई है रोमी भैया, तो ये इनकी पगड़ी बंध रही है। तो सबकी पगड़ियाँ मतलब कि बंधेंगी तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हमने शांत सेरेमनी जल्दी कर दी थी कि हमारा टाइम जो है वो मतलब अभी रेडी वगैरह होने में, तैयार होने में टाइम लगता है। और ये हम लेके आ गए मोना को, और मोना रेडी हो गई हुई है और बहुत प्रिटी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है ना कि नज़र ना लगे। तो बारात भी हमारी बस पहुंचने ही वाली है। तो और ये लहंगा भी इतना भारी होता है ना, ब्राइडल लहंगा। मेरा लहंगा इतना भारी था, तो मोना का तो मेरे से डबल ट्रिपल भारी था, 25-30 किलो वेट। और इसको मतलब पहन के चलना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो देखो, मोना ने मतलब कि चोटी स्टाइल बनाया और इतनी प्यारी लग रही थी इसको चोटी, और इसका पूरा लुक इतना अच्छा आया था ना। और बस अभी हम अंदर जाएंगे और मोना को अंदर रूम में बिठाएंगे। फिर बाकी जो मतलब कि अभी बारात आने वाली है, फिर मेरा रिबन कटाई वगैरह का वो होगा। और ये मैंने अपनी रिबन का मतलब कि वो ट्रे अपनी डेकोर कर रही है। और ये मोना की फ्रेंड है, और ये भी मोना की फ्रेंड है। तो बस हमने ये जयमाला वगैरह निकाल के ना, ये रियल फूल के तो रख दी कि लिफाफे में कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये मेरी रिबन कटाई वाली प्लेट जो है वो रेडी हो गई हुई है। और बस अभी बारात आने वाली है, तो हम रिबन कटाई की सेरेमनी होगी। और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। तो काफ़ी खुला बड़ा अच्छा पैलेस है ये, हमारे अरनिया में कमला रिज़ॉर्ट। तो काफ़ी अच्छा बड़ा पैलेस है ये। तो ये है मेरी सासू माँ और गोले ने 2 मिनट भी पगड़ी नहीं रखी थी, उसी टाइम उतार दी थी। और बारात की आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे, तो मुझे लग रहा है कि बारात आ गई हुई है। तो और ये हैं मेरी दीदियाँ हैं, भाभी हैं, और ये सारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैं सबको मिलूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट पैलेस में उधर पार्लर में चली गई थी, और पार्लर से सीधी बाहर से आई। तो अभी सबको मिलूँगी। ये हमारी प्यारी सी शगुन है, और ये भी सारी हमारी क्यूट क्यूट गर्ल हैं। तो ये सारे इतने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये सब आपको हेलो कर रहे हैं। तो ये है मेरी ननंद है गायत्री, और जानवी है, और
ये सब ने, इन दोनों ने भी साड़ी पहनी हुई थी और ये भी दोनों बहुत प्रिटी लग रहे थे। और ये मेरी ननंद बिज्जू, इसने भी क्रॉप टॉप पहना हुआ था और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। सारे इतने सुंदर लग रहे थे। ये देखो कितनी, तीनों कितनी प्यारी लग रही हैं, नज़र ना लगे इन तीनों को किसी की, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। और ये मेरी बुआ है सेंटर में और ये उनकी पर नूंह है, मतलब नूंह की आगे नूंहें हैं, तो थर्ड जनरेशन। तो बस इनको ना पाँव में लगी हुई है, तो इनको थोड़ा सा पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, सीढ़ियाँ वगैरह इनसे चढ़ी नहीं जाती, बस ये भी इनको अंदर बिठाएंगे। और फाइनली मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा पूरा लुक कैप्चर करने का अपना, तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्लर से रेडी हुई हूँ, तो सभी बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और आज की जो, मतलब कि आज का डे था ना, वो काफ़ी, मतलब हर एक बहन का ड्रीम होता है कि जब उसकी सिस्टर की शादी होगी या ब्रदर की शादी होगी तो वो ऐसे ऐसे करेगा। तो वो जो भी चीज़ें सोची होती है ना, वो जब रियलिटी में होती है तो काफ़ी इन्जॉय बंदा करता है और काफ़ी खुशी, आज का दिन जो था वो खुशी से वो नूर आता है फेस पे। और ये है मेरे बाहर का हॉल का, ये पूरा है। तो ये है मेरी मम्मा की फ्रेंड्स जो हमारे साथ, मम्मा आर्मी क्वार्टर्स में रहती थी, आंटियाँ दोनों, तो ये भी आई हुई थी और दोनों कितनी प्रिटी लग रही हैं। तो ये मेरे को इतना प्यार कर रही थी ना, ये बोल रही थी तो इतनी सी होती थी हम तेरे को इतना प्यार करते थे, तो मुझे अभी इतना रिमाइंड नहीं रहा है। लेकिन ये सारे आंटियाँ दोनों आई हुई थी और बारात हमारी आगे हुई है और यहाँ पे हो रही है मिलनी सेरेमनी। तो ये मेरा शाहू देखो कितना क्यूट लग रहा है। और शाहू और गोला की मैंने सेम इंडो वेस्टर्न स्टाइल में ड्रेस लिए थे दोनों के। तो अभी मैं मतलब कि अंदर जाऊंगी जल्दी जल्दी और अपना जो रिबन कटाई का अरेंजमेंट करके रखूँगी क्योंकि बारात हमारी आगे हुई है। और ये मेरी दीदी है, ये हमारी मानसी है, मेरी भांजी, मामी मेरी हैं। और इधर भी हमारी रियू है प्यारी सी, और जोतू, और इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और शाहू और गोला देखो मेरे डांस कर रहे हैं, दोनों भाई देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, मासी की शादी फुल इंजॉय कर रहे हैं। और गोले ने भी, मेरे ने पगड़ी बांधी हुई थी, तो गोला मेरा इतना क्यूट लगता है ना, गोले ने बांधी हुई। इन दोनों भाइयों का चल रहा है यहाँ पे फुल ऑन बैक डांस चल रहा है। और यहाँ पे देखो मान्या हमारी गोले का डांस कर रही है और बारात हमारी आती हुई है। और ये पंजाबी सिंगर लेके आए हैं और इतना प्यारा ये गा भी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। और इतनी इन्होंने रौनक बांधी थी ना, मज़ा आ गया। अब आप देखिए पूरा ब्लॉग मेरा आगे।
लास्ट में 11 से ज्यादा भी नहीं पहले शॉप इधर आइए, आप कैश लो सामने। तो रिबन कटाई हमारी हो गई है और फाइनली मेरे जीजू को मैंने एंटर करने दिया और मेरे जीजू बहुत सुंदर लग रहे हैं, मतलब बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और ये हमारे हैंडसम हंक, ये मेरा हस्बैंड है, भाई है मेरा, मामू मेरा भांजा है और मेरी भांजी का हस्बैंड। तो ये सारे, और यहाँ पे बारात आ गई है, बारात का यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है और जीजू और उनके भाई और फ्रेंड बैठे हुए हैं। और ये मेरे शावर गोला, और बस अभी हम मोना की एंट्री करवाएंगे। तो अभी ब्राइड की एंट्री होगी और शावर गोला काफ़ी मतलब अच्छे लग रहे हैं। और मैंने इतना सोचा था कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी रील शूट करूँगी, इतने अच्छे से रेडी हुए हैं, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि कभी इधर से कोई बुला रहा है, कभी इधर से कोई बुला रहा है। तो अभी मैं सोच रही थी इतनी देर में मुझे किसी ने बुला लिया। तो ये देखो मेरे जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं, नज़र ना लगे किसी की। तो यहाँ पे मैंने बोला कि और कुछ नहीं तो शावर गोला की पिक्चर ले लो। दोनों भाई देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो रहा है ये दोनों पगड़ियों वाले बॉय डांस कर रहे हैं। बस अभी हमारी मोना की एंट्री करवाएंगे हम, ब्राइड की एंट्री होगी कि थोड़ा सा हमारा ना फंक्शन थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब एक इन द सेंस की क्योंकि सुबह भी सांत वगैरह थी, उसके बाद ये। तो बस अभी हमारी एंट्री होगी और ये है मोना की फ्रेंड, मैं, अवलीन और ये दोनों पगड़ी वाले बॉय और ये हैं मेरे सारे भाई। तो बस अभी हमारे ये ब्रदर के साथ एंट्री होगी। तो बेचारी दिख रही मेरी बात सुन बहुत बड़ी। हेलो बल्ले बल्ले चल रही है
यहाँ पे हमने ये मतलब कि ये मटकों वाला इतना अच्छा मतलब रखा था, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, मतलब मैं देखो कितना पीछे से इनको डांट रही हूँ, पीछे कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मोना की जो एंट्री है फ़ोटोशूट अच्छे से हो जाए, इसकी वीडियो अच्छे से बन जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको जितना मर्जी समझाओ वो नहीं समझते हैं। तो बच्चों को लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से धुआं आ रहा है, तो सारे बीच में आ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से सबको साइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि बस अच्छे से उसकी एंट्री हो जाए, अच्छे से उसका वो वीडियो अच्छे से शूट हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखो मेरा खुद का शाव ही नहीं रुक रहा है, तो किसी को क्या ही समझाना है मुझे। तो मैं तो बहुत ट्राई किया कि, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। फिर भी अच्छे से हो गया, एंट्री काफ़ी अच्छी होगी हमारी। सोनी शेरवानी तेरी पग कटे जान मेरी, सोनी शेरवानी तेरी पग कटे जान मेरी, पर नहीं लगदा है हथ मुंडिया दे हत्थां विच तेरा। और अभी होगी हमारी जयमाला सेरेमनी। तो फाइनली जयमाला होगी हुई है, और जयमाला के वीडियो किसी ने भी शूट नहीं की, तो इसलिए मैंने फ़ोटो लगा लिया हुआ है। ये मम्मा पापा भाई, इनका फ़ोटो शूट हुआ, भाई का फ़ोटो शूट हुआ, और अभी मैं जा रही हूँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो अभी सारे आएंगे, सारे रिलेटिव्स फ़ोटो खिंचवाएंगे। और मेरे फ़ोन में क्या हुआ कि स्पेस भी पूरी फुल होगी और फ़ोन डेड भी हो गया, तो इसलिए कुछ कुछ वीडियो नहीं शूट हो पाई। जो जितनी सी हो पाई है उतनी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड भी मेरे आज ब्लैक, भाई और हस्बैंड ने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था, और इतने अच्छे लग रहे थे ना सारे। तो ये मेरे शाहू गोला और मेरी सासू माँ, और यहाँ पे हमारा फ़ोटो होगा। और ये हमारी सारी फैमिली, ये सब आपको हेलो बोलेंगे, और सारे मेरी ब्लॉग देखते हैं। तो सारे बोल रहे थे कि ये जो वीडियो भी है, ये मैंने अपने भांजे के फ़ोन में शूट किया है, और क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि शूट कर ले, कोई बात नहीं। तो उनके फ़ोन में शूट किया। ये मेरी दीदियाँ हैं दोनों, और ये मेरे बुआ के बेटे हैं, और इधर ये मेरी भांजी है मानसी, ज्योति है, और सारे आपको हेलो कर रहे हैं। तो बहुत प्यारे हैं सारे। और ये देखो मेरी बुआ है, और ये मेरे बुआ का पोता है, और नहीं दोहरा है। तो ये देखो इनको भी बोल रहे हैं कि हेलो करने के लिए। ये देखो ये भी आपको हेलो कर रहे हैं।
सारे बहुत प्यारे हैं और सारे कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे। तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और ये हमारी मानसू और उसके हस्बैंड है, और दोनों की जोड़ी परफेक्ट जोड़ी, इतने अच्छे कपल है ना ये, इतने साथ में इतने अच्छे लगते हैं। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। तो अभी ये दीदी और सारे आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने, तो इनका फ़ोटोग्राफ्स होगा, फिर इसके बाद हमारी मिलनी सेरेमनी होगी, जो लेडीज़ की मिलनी होती है ना वो होगी। तो अभी सारे गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो लड़के वाली साइड के भी सारे रिलेटिव आएंगे, वो भी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएंगे। और यहाँ पे हो रही है मम्मी की और मोना की सास की मिलनी, और ये मोना की जेठानी है, तो इनकी मिलनी होगी अभी। और मिलनी हार पहनाते हैं एक दूसरे को और मिलनी होती है, मिलनी होगी। और लास्ट में जो वीडियो हमारे फोटोग्राफर ने शूट किया है ना, बहुत ही प्यारा, ये भी मैंने लगाया है। तो काफ़ी अच्छा आज का फंक्शन हमारा हुआ। तो अभी जो फेरों वाली वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जो फेरों वाली और आगे विदाई वाली है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शुरू करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप गाइज आपने ये मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाओ एंड गोला ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, जय श्री हरिवंश।